हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का थ्राइव दिव्यांश क्लासेस चैनल पे। तो हम जो है राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। राजस्थान ज्योग्राफी में हमने जो है अपवाद तंत्र है वहां तक कवर कर लिया था। बीच में क्लासेस जो है वो गैप में चली गई थी क्योंकि तबीयत वगैरह जो ठीक नहीं थी, इस वजह से जो है गैप में चली गई थी। तो आज हम जो है राजस्थान की जो झीलें वगैरह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से कि खारे पानी के ज़िले, मीठे पानी के ज़िले कौन सी हैं और कितने क्या हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम। तो ये 2 लेक्चर में होगी ये ज़िले वगैरह, क्योंकि अगर पीडीएफ में होती तो ये एक ही में कवर करवा देते, लेकिन अभी जैसे बोर्ड पे करवाएंगे तो बोर्ड पे क्या होता है कि लिखने में ऐसे टाइम लगता है, तो उस वजह से ये जो है 2 लेक्चर में कंप्लीट होगी। तो आगे जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो है राजस्थान की झीलें। सबसे पहले तो यही कि राजस्थान की राजस्थान की जो झीलें हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यही कि जो झीलें हैं, जो झीलों का जो हम अध्ययन करते हैं वो अध्ययन क्या कहलाता है, वो लिम्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, का अध्ययन जो है वो लिम्नोलॉजी कहलाता है। ये आप सभी को पता होगा। झीलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, लिम्नोलॉजी कहलाता है। और अगर भारत की हम बात करें तो भारत में झीलों की नगरी कौन है भारत में, तो वो है श्रीनगर। ठीक है, झीलों की नगरी। और अगर राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में झीलों की नगरी क्या है, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर जो है वो क्या है, राजस्थान में झीलों की नगरी है। और भारत में अगर हम बात करें तो भारत में कौन है, श्रीनगर है। फिर अगर हम बात करें तो झीलों वाला देश कौन सा है, वो है हमारा फिनलैंड। फिनलैंड जो हमारा झीलों वाला देश है वो है हमारा फिनलैंड। और सर्वाधिक मीठे पानी की जो झीलें हैं, जो सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें हैं वो कहाँ पे हैं, वो उदयपुर में है। और सर्वाधिक जो खारे पानी की जो झील है वो कहाँ पे है, वो डीडवाना कुचामन में है। ठीक है, ये हमने मतलब कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने पढ़ी। अब जैसे झीलों के प्रकार की अगर हम बात करें तो झीलों के प्रकार की बात करें तो झीलों के प्रकार में जैसे कुछ होगी निर्माण के आधार पे होगी, निर्माण के आधार पे। और दूसरा हम देखते हैं लवणता के आधार पे। तो निर्माण के आधार पर तो जैसे क्रेटर होगी, काल्डेरा होगी, गोखुर होगी, विसर्पण होगी, और बोल सकते हैं हम हिमानी होगी, लैगून होगी, खड़ीन होगी। ये सारी की सारी क्या है, ये निर्माण के आधार पे होती हैं। इसमें जैसे हम बोल सकते हैं हिमानी झीलें, हिमानी और गोखुर और खड़ीन होगी, और हिमानी होगी, गोखुर होगी, खड़ीन होगी, और लैगून हो गई, कल्डेरा या क्रेटर या कल्डेरा हो गई। ये सारी क्या है, हिमानी क्या है, जो बर्फ से बनती हैं। गोखुर जो नदी के विसर्पण से बनती है। ठीक है, खड़ीन क्या होगी, खड़ीन जो मतलब मरुस्थल में बनती है ना, मरुस्थल में पाई जाती है, वो क्या कहलाती हैं, खड़ीन कहलाती है। लैगून की अगर हम बात करें तो लैगून जो है समुद्र से बनती है। गोखुर बात कर लिया हमने। क्रेटर कल्डेरा की अगर हम बात करें तो जो ज्वालामुखी क्रिया से बनती है वो क्या कहलाती हैं, क्रेटर या कल्डेरा कहलाती हैं। फिर बात करें हम लवणता के आधार पर, तो लवणता के आधार पर जो है 2 प्रकार की होती है, एक तो मीठे पानी की और एक खारे पानी की। मीठे पानी की और दूसरी होती है हमारी खारे पानी की झीलें। तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो मीठे पानी की झीलें हैं वो जो अरावली है, अरावली के पूर्व में जो है क्या मिलेंगी, मीठे पानी की झीलें मिलती हैं। और अगर खारे पानी की झीलों की अगर हम बात करें तो अरावली के पश्चिम में जो है खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। तो अरावली के पूर्व में कौन सी पाई जाएंगी, मीठे पानी की झीलें, और अरावली के पश्चिम में जो है खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। और अगर हम बात करें राजस्थान में जो सबसे जो खारे पानी की जो झील है वो कौन सी है, वो पंचपदरा है। और सेकंड नंबर पे आती है हमारी कौन सी, सांबर झील आती है। तो सबसे पहले हम खारे पानी की जो झीलें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जो है हम जो मीठे पानी की झीलें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।
तो खारे पानी की जिलों में अगर हम बात करें तो एक तो जैसे बाप हो गया, बाप कहाँ पे है, ये खारे पानी की झील है, ये फलोदी के अंदर है। दूसरा रेवासा हो गया, रेवासा कहाँ पे है, सीकर में है। तीसरा सांबर हो गया, सांबर कहाँ पे है, डीडवाना कुचाम्बर में है, डीडवाना कुचाम्बर में है। और सांबर के बाद में और कौन सा हो गया, कावोद हो गया, कावोद कहाँ पे है, जैसलमेर में है। और उसके बाद में कावोद के बाद में पंचपदरा हो गया, पंचपदरा कहाँ पे है, ये बालोतरा में है। और उसके बाद में लूणकरणसर, ये कहाँ पे है, ये तालछाप, लूणकरणसर जो है बीकानेर में है, करणसर, लूणकरणसर बीकानेर में है। तालछापर चूरू में है, तालछापर चूरू में है। डेगाना और आई थिंक यही होती होंगी ना, बाप, रेवासा, सांबर, कावोद, पंचपदरा, लूणकरणसर, तालछापर और डेगाना, एक होती है डिडवाना और एक होती है फलोदी। तो ये कुछ जो है खारे पानी की जो झीलें होती हैं वो है। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। अगर आप इनको ट्रिक से याद करना चाहो तो आप इनको ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो, जैसे कि बारे साड़ी का पल्ला, साड़ी का पल्ला मतलब आप अपने हिसाब से बना के इसको याद कर सकते हैं। मैंने तो मतलब सीधा ऐसे ही याद कर रखा है, तो ऐसे ही बता देते हैं कि बाप हो गया, रेवासा हो गया, सांबर हो गया, काबुद हो गया, पंचपदरा हो गया, लूणकरणसर, तालछापर, डेगाना, डीडवाना, फलोदी, ये सारी की सारी जो है क्या है, खारे पानी की झीलें हैं। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है हम सांबर झील के बारे में पढ़ते हैं। सांबर झील जो है कहाँ पे है, ये जयपुर में है, डीडवाना कुचामन के अंदर सांबर झील। सांबर झील, सांबर झील कहाँ पे है, ये जयपुर, डेढ़वाना कुचामन के अंदर है ये सांबर झील। उसके बाद में अगर हम बात करें अजमेर के मध्य है ये। अगर हम इसका अक्षांश देखेंगे तो 27 से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और देशांतर की अगर हम बात करेंगे तो 74 से 75 डिग्री देशांतर के मध्य है। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो 32 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लंबाई इसकी 32 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई जो है वो 3 से 12 किलोमीटर है। ठीक है, ये लंबाई और चौड़ाई की बात होगी। अब हम इसकी बात करें तो ये कैसे है, ये नेचुरल है, मतलब प्राकृतिक है। और जो बिजोलिया शिलालेख है उसके अनुसार जो है सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था, वासुदेव जो चौहान है 527 या 21 ईस्वी में उन्होंने करवाया था। ये बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसको मानते हैं। लेकिन ये कैसी झील है, ये नेचुरल झील है, प्राकृतिक झील है। जैसे ये मतलब बनावट के आधार पे भी होती है ना झीलें, जैसे कृत्रिम और प्राकृतिक की नेचुरल और जो आर्टिफिशियल झीलें होती हैं। तो ये कैसी झील है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक झील है। अगर हम इसकी बात करें आकार कैसा है, इसका आकार कैसा है, इसका आकार जो है वो आयताकार है। ठीक है, आकार कैसा है इसका, आयताकार है। और भारत के कुल नमक का कितना उत्पादन देती है, ये 8.7% नमक उत्पादन करती है। और राजस्थान का 80% नमक उत्पादन करती है। भारत की क्या है, ये दूसरी राजस्थान की सबसे बड़ी खारी झील है। भारत की तो दूसरी और राजस्थान की सबसे बड़ी खारी झील है ये। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारी और भारत की दूसरी। पहली कौन सी है, पहली झील का जो उड़ीसा की है पहली झील वो है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी तो इसमें कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, 4 नदियां गिरती हैं। हमने पीछे नदियों में पढ़ाया था ना कि कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, खारो मेथु खादुसा, यानी खारी, रूपा, मेंथा, कंडेला, ये 4 नदियां जो है इसके अंदर जो है, रूपनगढ़, खारी, रूपनगढ़, मेंथा, खंडेला, ये 4 नदियां जो है इसके अंदर आके गिरती हैं। ठीक है, इसके अंदर अपना पानी लाके डालती हैं। और यहाँ पे क्या आते हैं, यहाँ पे फ्लैमिंगो पक्षी है, कुरंजा पक्षी है, वो यहाँ पे आते हैं। फ्लैमिंगो जो गुजरात का राज्य पशु है, पक्षी है, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो नमक लेके आती है वो कौन सी नदी लेके आती है, वो मेंथा नदी लेके आती है, सबसे ज़्यादा नमक है। और अगर हम बात करें हिंदुस्तान साल्ट कंपनी जो 1964 में जो लगी थी, केंद्र सरकार की है, वो यहाँ पे है। और एक और कंपनी है राजस्थान की, सांबर साल्ट लिमिटेड, ये राज्य की है। ठीक है, 1800 जो
70 है, 1870 में यहाँ पे सॉल्ट म्यूजियम बनाया गया था, जिसको नमक अजायब घर भी कहते हैं, वो भी यहीं पे है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको जो है 1990 में जो रामसर साइट है, जो वेटलैंड सिटी होते हैं उनके अंदर इसको शामिल कर लिया गया था 1990 में। ठीक है, 1990 में कब शामिल किया गया था इसको? 1990 में शामिल किया गया था इसको रामसर साइट के अंदर। सर्वाधिक नमक उत्पादन जो है कब होता है? वो मार्च से मई के मध्य होता है, मार्च से मई के मध्य होता है, मार्च से मई के मध्य जो है वो सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है। और इसके किनारे जो है क्या है? इसके किनारे जो है शाकंभरी माता का मंदिर है। इसके किनारे क्या है? शाकंभरी माता का मंदिर है। इसे देवयानी तीर्थ कहते हैं, तीर्थों की नानी कहते हैं। और हरकाबाई और जो अकबर थे उनकी, हरकाबाई जो जोधा थी, जोधा और अकबर की विवाह स्थली भी है। दादू दयाल ने यहाँ पे प्रथम उपदेश दिया था, तो दादू दयाल की तपोस्थली भी बोल सकते हैं इसको। और क्या क्या है ये? यहाँ से जो नमक प्राप्त होता है वो क्या 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 कहलाता है? क्यार से प्राप्त होता है, और वो नमक क्या कहलाता है? रेशता, रेशता कहलाता है नमक, जो मतलब वाष्पोत्सर्जन के कारण जो है नमक प्राप्त होता है, मतलब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से जो है नमक प्राप्त होता है। तो ये थी हमारी जो सांबर झील थी उसके बारे में जो कुछ मोटे मोटे इंफॉर्मेशन थी उसके बारे में। अब नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट जो झील पढ़ेंगे, नेक्स्ट झील कौन सी है हमारी? नेक्स्ट झील है हमारी कौन सी पढ़ी थी हमने? डीडवाना, डीडवाना पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट झील है डीडवाना। तो डीडवाना की अगर हम बात करें, डीडवाना, डीडवाना झील, डीडवाना झील की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है? डीडवाना कुचामन के अंदर है। और इसको खालड़ा झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? खालड़ा झील, खालड़ा झील भी बोलते हैं इसको। लंबाई इसकी अगर हम बात करें तो कितनी है इसकी लंबाई? इसकी लंबाई 4 किलोमीटर है। ठीक है, 4 किलोमीटर। और सांबर की कितनी थी लंबाई? 32 किलोमीटर। इसकी कितनी है? 4 किलोमीटर। खारे जल व खारी चट्टानों के यहाँ पे भंडार मिलते हैं, क्योंकि ये खारी झील है। और यहाँ पे जो सोडियम सल्फेट जो NaCl होता है, खाने का नमक होता है, उसकी जगह पे यहाँ पे कौन सा नमक पाया जाता है? यहाँ पे सोडियम सल्फेट पाया जाता है। NaCl की जगह यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की जगह पे यहाँ पे पाया जाता है सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये नमक मिलता है यहाँ पे, ये नहीं मिलता। ठीक है, जो खाने योग्य नहीं होता, जो कागज छपाई वगैरह, रंगाई वगैरह इनके लिए काम में यूज में लिया जाता है ये जो है। ठीक है, 60% से भी अधिक पाया जाता है यहाँ पे, खाने योग्य नहीं होता ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स उर्वरक खाना 1960 जो वो यहाँ पे स्थापित है। क्यारियां बनाकर पहले क्या करेंगे? क्यारियां बनाएंगे। ठीक है, फिर उनको सुखाएंगे, सुखाकर जो है यहाँ से नमक प्राप्त किया जाएगा। और जो नमक यहाँ से जो नमक प्राप्त होगा, ठीक है, ये जो नमक प्राप्त होगा ये क्या कहलाएगा? ब्राइन नमक कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो नमक प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? वो ब्राइन नमक कहलाएगा। और यहाँ से जो ये जो पत्ती है जो नमक प्राप्त करते हैं वो कौन सी? यहाँ पे कुछ निजी संस्थाएं हैं, देवल नामक, जो देवल नामक प्राइवेट जो निजी संस्थाएं हैं उनसे जो है ये इस पत्ती से, मतलब क्यारी वगैरह, ये जो पत्ती है पुरानी पत्ती, इससे जो है इनके द्वारा जो है ये नमक प्राप्त किया जाता है। राजस्थान साल्ट एंड केमिकल लिमिटेड 1964 द्वारा जो है अमोनियम सल्फेट और जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका भी H2SO4 उसका भी क्या किया जाता है? यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट झील है हमारी पंचपदरा, पंचपदरा या पंचभद्रा। नेक्स्ट झील कौन सी है हमारी? पंचपदरा या पंचभद्रा, पंचपदरा या फिर जिसको बोल सकते हैं पंचभद्रा। ये पंचपदरा या पंचभद्रा क्यों है? क्योंकि ये जो है एक जो पंचाभील था उसने जो है इसको बनवाया था। उसने जो दलदल था, ये दलदल था, और इस दलदल को सुखा के, पंचा नामक भील था, उसने इस दलदल को सुखा के इस झील का निर्माण करवाया था। तो इस वजह से इसका नाम जो है वो पंचपदरा या पंचभद्रा पड़ गया है। और ये कहाँ पे है? ये बालोतरा में है। और ये कहते हैं इसकी विस्तार की अगर हम बात करें तो ये कितना है इसका विस्तार? लगभग 25 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है,
इसका विस्तार कितना है, लगभग 25 किलोमीटर स्क्वायर इसका विस्तार है। और राजस्थान की क्या है, ये सबसे खारी है, और राजस्थान की खारी है तो क्या है 98% जो है NaCl जो है यहाँ पे पाया जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारी की अगर बात करें तो वो है सांभर, और राजस्थान की सबसे खारी की अगर हम बात करें तो वो है पंचपदरा। 98% NaCl यहाँ पे पाया जाता है। सांभर कैसी है, सबसे बड़ी खारी, और ये कैसी है, सबसे खारी। ठीक है, ये वर्डों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो सांभर कैसी है, सबसे बड़ी खारी, और ये कैसी है, सबसे खारी। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोग। फिर हम जैसे बात करें कि ये जो है नमक जो प्राप्त किया जाता है जो पंचपदरा झील से, वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, एक खारवाल नामक जाति यहाँ पे होती है, उसके द्वारा जो है इसका नमक प्राप्त किया जाता है। इस खारवाल जाति के द्वारा जो इसका नमक प्राप्त किया जाता है। और ये क्या करते हैं, एक झाड़ी होती है, जो झाड़ी होती है उसका क्या नाम होता है, मोरली झाड़ी। उस झाड़ी से क्या करते हैं, ये स्फैटिक बनाते हैं, स्फैटिक बना के जो है ये नमक प्राप्त करते हैं। और जो नमक उत्पादन करने वाले यहाँ पे जो कुएं होते हैं ना, ये जहाँ से नमक प्राप्त करते हैं, ये कुएं क्या कहलाते हैं, ये कुएं कोशीय कहलाते हैं। यहाँ से जो नमक प्राप्त किया जाता है ये कोशीय कहलाते हैं। और यहाँ पे जो है कारखाना की अगर हम बात करें तो स्टेट वर्क्स लिमिटेड 1960 और हीरागढ़ व सांभड़ा कारखाने जो है वो यहाँ पे हैं। ठीक है, पंचपदरा झील की बात कर रहे थे हम। नेक्स्ट जो है ये 2-3 ही झील मेन थी, और उसके बाद में छोटी छोटी झील आती हैं, जैसे कौन सी होगी, और उसके बाद में नावा झील होगी, ठीक है, नावा झील होगी। नावा झील कहाँ पे है, नावा झील अपने डीडवाना कुचामन में ही है, और इसके अंदर जो है क्या है, आदर्श नमक उत्पादन के अंदर जो है वो स्थापित किया गया है, नावा झील के अंदर ही। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लूणकरणसर कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर है। ठीक है, लूणकरणसर कहाँ पे है, लूणकरणसर बीकानेर के अंदर है। और ये क्या है, जो उत्तरी राजस्थान है उसकी एकमात्र खारी झील है। ठीक है, और राजस्थान का राजकोट कहते हैं लूणकरणसर को, क्योंकि यहाँ पे जो है मूंगफली उत्पादन ज्यादा होता है, इसलिए लूणकरणसर को क्या कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं। फिर लूणकरणसर के बाद में कौन सी आती है, एक रेवासा झील भी आती है। रेवासा झील कहाँ पे है, रेवासा सीकर के अंदर है। रेवासा झील कहाँ पे है, सीकर के अंदर है, और कर्नल टोड ने इसका उल्लेख किया था अपनी पुस्तक के अंदर, रेवासा झील का। ठीक है, फिर उसके बाद में रेवासा के बाद में कौन सी आती है, ताल छापर आती है। ताल छापर कहाँ पे है, ताल छापर चूरू के अंदर है, जो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। फिर एक आती है कावोद कहाँ पे है, जैसलमेर में। कावोद कहाँ है, जैसलमेर के अंदर है, जैसलमेर के अंदर है। और आयोडीन की दृष्टि से क्या है, ये यहाँ है श्रेष्ठ नमक प्राप्त होता है। तो ये थी हमारी खारी झीलें। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगी, उसके अंदर हम जो मीठे पानी की जो झीलें होंगी उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी मीठे पानी की झीलें, जैसे जयसमंद झील हो गया, राजसमंद झील हो गया, पिछोला झील हो गया, नक्की झील हो गया, फतेह सागर झील हो गया, फतेहसागर झील हो गया। इन झीलों के बारे में हम मतलब मेन जो झील है उनके बारे में पढ़ेंगे, और बाकी इनके जो नाम है वही देख लेंगे। तो ये हमारी झील थी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को आगे शेयर करना, और भाई जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम भी आगे मतलब पढ़ाने में अपना इंटरेस्ट दिखा सकें। अगर आप शेयर ही नहीं करोगे तो हमें भी फिर डिमोटिवेशन मिलता है कि बस कोई शेयर ही नहीं कर रहा आगे। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्लास को। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।